जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 2 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2 अक्टूबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 2 अक्टूबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 2 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, कार्ड तो बिल्कुल स्पीड से गिर रहे हैं। मतलब देखिए आपके सॉरी बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ बैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। इनको लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, ओके, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सिर्फ आपके आने से हो पाएगी। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं, भटक भटक के थक चुके हैं। एंड इनका मन कर रहा है कि अब सब कुछ शांत हो जाए, अब ये पीसफुली अपनी लाइफ में जी सकें। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साइन क्या हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, बट एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो रीडिंग आपकी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइन है 1 2 3 1 2 3। ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पहली बात तो आपको लेकर के जितने ज़्यादा पैशनेट हैं, जितने ज़्यादा इनके मन में आपको लेके डिज़ायर्स हैं, उतना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। मतलब कि लव अगर बहुत है तो दिक्कतें भी उतनी ही ज़्यादा हैं। ओके, काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशनशिप हो सकता है। एंड वैसे भी आप समझ जाइए कि जो इंसान को मुश्किल लगता है हासिल करना, जो चीज़ हासिल करना बहुत टफ हो जाता है, उसी के लिए पैशन हमेशा बहुत तेज़ी से इग्नाइट होता है। तो वही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग, अपना लव छुपाया हो सकता है। आपके सामने रहते हुए इन्होंने कभी आपको एहसास नहीं होने दिया हो सकता है कि आपसे कितना लव करते हैं। हालांकि आपको पता चल चुका है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने कभी फेस टू फेस आपसे नहीं कहा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आप लोग देखने में काफ़ी कम एज के हैं या काफ़ी इमेच्योर हैं, काफ़ी इनोसेंट हैं, लेकिन देखने में खूबसूरत हैं। एंड बहुत बहुत लाइवली एनर्जी है आपकी, फुल ऑफ लाइफ एंड कलरफुल एंड पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड ऐसा लगता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ बैंड्स। तो ये आपको थोड़ा नहीं, अच्छा खासा इमेच्योर मानते हैं। आप इनसे एज में कम हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको संभालना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ इनको लव है, बल्कि इनको ये भी लगता है कि आपके जैसा प्यारा इंसान अगर किसी गलत इंसान के साथ जुड़ गया, मतलब आपकी मैरिज किसी और के साथ हो गई, तो ये जानते हैं कि वो इंसान आपको इतने कायदे से नहीं रख सकता है जितने कायदे से ये आपको रख सकते हैं। बहुत प्यार से, बहुत जेंटलनेस से। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि जितना इन्होंने आपको समझा है, जितना इन्होंने आपको चाहा है, उतना ज़्यादा कोई और आपको चाह नहीं सकता। जिस वजह से ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है ये मैरिड हों, हो सकता है ये एज में ज़्यादा हों, मतलब ज़्यादा एज भी हो सकती है आपसे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है ये किसी और के साथ भी मैरिड हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या बट फाइनेंशियली मुझे स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं एंड काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी जेन्युइन हैं आपको लेकर के। कोई फेक चीज़ नहीं है इनके दिल में। इन्होंने भले ही फीलिंग्स आपसे छुपाई थी, उसका रीज़न शायद ये था कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, या और कोई रीज़न हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने अब डिसाइड किया है आपसे बात करने के लिए। आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक नेगेटिव साइकिल चल रहा था जो आपको बहुत पेन दे रहा था। एंड कहीं ना कहीं
उस साइकिल का एंड होने वाला है। मतलब आप लोग मैनेजर पोस्ट पे हो सकते हैं, आप लोग किसी ऐसी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पर आप पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। आप इतने ज़्यादा बर्डन्ड हो चुके थे कि ये जो पैशन था आपका अपने काम को लेके, ये अब आपके लिए गिल्ट बन गया था। आपको लगने लगा था कि ये आप किस मुसीबत में फंस गए हैं आकर। मतलब एक इंसान होता है जो अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड एंड पैशनेट है, लेकिन उसके ऊपर इतना काम डाल दो, इतना काम डाल दो कि वो बिल्कुल जीना ही मुश्किल हो जाए। तो बिल्कुल वही कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आपने जो है इतना ज़्यादा परेशान हो गए आप कि अब आपका वो ये कार्मिक भी हो सकता है। अब कार्मिक का मतलब सिर्फ पार्टनर नहीं होता है, कभी कभी आपके कर्मा होते हैं जो बैडली इफ़ेक्ट कर रहे हो सकते हैं। तो आपका ये जो साइकिल चल रहा था ये अब ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद आप लोग ऐसा कोई काम करते हैं जो वर्ल्ड वाइड हो सकता है। मतलब कि आप लोग डॉलर में इनकम आती है, आप लोगों के फॉरेन से कस्टमर हैं, या इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद आपको कुछ लेसन सीखने थे, आपको कुछ कर्मा ही पेमेंट करने थे, जिस वजह से आपने इस जॉब को चुना है। एंड ये जॉब अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड हो चुकी है। यस, चलिए देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हो सकता है कि आप लोग कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड आपकी हेल्थ में भी निकल के आया है कि अगर आपके अंदर बहुत सारे एंगर इश्यूज़ हैं, क्योंकि नो डाउट अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन चलती है तो चिड़चिड़ाहट तो आई जाती है। एंड कई हद तक लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा एंड बहुत एग्रेशन, बहुत जल्दी किसी से मतलब आपसे कोई बोल दे इस टाइम पर तो आप उसको माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो एंगर इश्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत आने वाली है, अब आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। जो भी आपके एंगर इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन है, उससे आप निकलने वाले हैं। आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो वो भी ठीक होने के चांसेस हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बहुत दिक्कतें झेली हैं अपनी लाइफ में, एंड बहुत दिक्कतें झेलने के बाद अब आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। एंड इनको ये भी फील होता है कि आपके साथ अगर इन्होंने अपना रिलेशनशिप रखा तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं ये या तो किसी पर्सन को, किसी कार्मिक रिलेशनशिप को या किसी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हों, स्पेशली ब्राउन कलर की। एंड ऐसा लगता है यस यहाँ पर नेगेटिविटी है। ऐसा लग रहा है जैसे या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन। मैंने बताया था कि ये जो पार्टनर हैं आपसे लव बहुत करते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में बंधे हुए हैं बहुत बैडली। तो या तो कोई कार्मिक मैरिज हो सकती है, या इनकी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, इनकी खुद की मेंटालिटी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। हो सकता है कि ये जैसे कि ट्रेडिशन होती हैं, कस्टम होता है, कल्चर होता है, इन सारे बंधनों में खुद को जकड़ के रखते हैं। बहुत ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स टाइप की इनकी मेंटालिटी हो सकती है। मतलब कि जो चीज़ें इनको बचपन में सिखा दी गई हैं उनसे निकल के कुछ नया कर पाना इनके बस की बात नहीं है। बट इनको ऐसा फील होता है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा विजडम वाले पर्सन हैं। मतलब ये अगर फंसे हुए हैं तो ये निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर आप होते, या शायद आपने ऐसा किया हो पास्ट में कि आप किसी रिलेशनशिप से निकल गए हों, तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत होशियार हैं, आप निकल गए। लेकिन शायद ये अपने आप को इतना होशियार या इतना हिम्मती नहीं मानते हैं कि ये निकल पाएँ। ओके, तो आपने इनके साथ हमेशा अच्छा किया है, आपने हमेशा इनको, ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में आपका कनेक्शन हो सकता है। एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आपने इनके साथ हमेशा बहुत ही अच्छा किया है। तो आपको याद कर के बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं, या जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी मेमोरीज़ ऑलरेडी इनके दिमाग में चलने लगती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे जब भी कभी सॉन्ग सुनते हैं तो आप इनके माइंड में हमेशा आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई प्लान करके नहीं आते हैं कि चलो इनको सोचें, आप ऑटोमेटिकली इनके ख्यालों में रहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल रहा है। मतलब इमोशनल अटैचमेंट वाला। ओके, इनके दिल में आपको लेके हमेशा बहुत प्यारी फीलिंग रहती हैं।
एंड वो तो मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में। तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप नाराज़, क्या मतलब आप गार्डेड चल रहे हैं। आपके साथ ज़रूर पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल से, डार्कनेस से जिस तरह निकल के आपने शाइन किया है, उस चीज़ से ये इम्प्रेस बहुत हैं। तो यस, कोई रिलेशनशिप हो सकता है शायद जिसमें आपने मूव ऑन किया या डिवोर्स लिया या आप निकल आए हैं, लेकिन आपके अंदर डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है कि आपको कोई फिर से हर्ट ना कर दे। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने तो आपके साथ बच्चों तक के सपने देख लिए हैं एंड आप इनकी फैमिली जैसे हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी गलत पर्सन के हाथों में पड़ जाएं। तो ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, फैमिली ग्रोथ देखते हैं, मतलब समझ जाइए, फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, घर देखते हैं एंड इनको लगता है कि आप इनको बड़े नसीबों से मिले हैं, क्योंकि ये हाथ जो है ये ईश्वर का हाथ है, मतलब बादलों से निकला है, क्लाउड से। तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग है आप इनके लिए, मतलब आपका रिश्ता किसी और से टूटता नहीं, तो आप इनको कैसे मिलते। तो ये इनके लिए एक ब्लेसिंग के जैसे आप आए हैं, तो ये ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खुद का पैसा अर्न करना, खुद को अपने पैरों पे खड़े होना, मतलब सेल्फ डिपेंड होना, ये सारी चीज़ें हैं एंड आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या ये कहा जाए कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप है इस तरह का, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, जिस वजह से शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या बहुत साइकिक इंट्यूटिव हैं, या आप लोग रीडिंग्स बहुत देखते हैं। तो कहीं ना कहीं, या ये भी हो सकता है कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, अपने मन की फीलिंग इनको बताते नहीं हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि आपके दिल में क्या है इनको लेकर। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए जी, कार्ड तो आ गया है 31 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 4 मतलब अप्रैल का मंथ हो सकता है, या 4 नंबर, या 444 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो वेदरिंग, मतलब इस कार्ड का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो भर भर के हैं। देखिए इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन चैलेंजेस को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सनलाइट मिलेगी। मतलब कोई कैंडल लाइट नहीं, कोई दिए की लाइट नहीं, कोई हल्की फुल्की लाइट नहीं, कोई बल्ब की रोशनी नहीं, बल्कि आपको मिलने वाली है सनलाइट। समझ जाइए, जिससे पूरी दुनिया रोशन है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? तो रिज़ल्ट तो आप ही को डिसाइड करना है, डिसीजन आप ही का है, बट यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।